तो आज के इस वीडियो में हम सिपाही रैंक एक्स ग्रुप की बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीने से लेकर के 19 साल तक के सर्विस पीरियड में सिपाही रैंक का पूरा हिसाब किताब समझने वाले हैं। यानी कि OROP 1 में क्या रिवीजन मिला था, OROP 2 में क्या रिवाइज हुआ है, आपका पेंशन कितना बन रहा है, ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक पेंशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में समझने वाले हैं। यानी कि OROP 1 और OROP 2 को जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमारा कितना पेंशन हमें बढ़ करके मिल रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, बात बेसिकली अगर स्पर्श पेंशन पोर्टल की करें, जहां पर हम प्रैक्टिकली हमने सारी चीजें आपको बताई हुई है कि किस तरीके से आप अपना कॉर्जेंडम PPO डाउनलोड कर सकते हैं, अपना पेंशन कैसे तरीके से आप देख सकते हैं, आपको OROP 2 का क्या ब्रेकअप मिला हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है, सेकंड आपको कितना मिलेगा, सारी कैलकुलेशन हमने खुद से कर करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ETH इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब हम अपने टेबल पे चलते हैं। तो आज के इस टेबल में हम बात करेंगे सिपाही रैंक एक्स ग्रुप की, और यहाँ पर हमने 5 चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में लिया हुआ है। तो ये 5 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज आती है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस। अगर मैं इसे अच्छे से आपको बताऊं तो देखिए, आपका लेंथ ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेंशन में। तो हमने लेंथ ऑफ सर्विस को कंसीडर किया है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं बेसिक पेंशन, यानी कि OROP 1 में आपका कितना लेंथ ऑफ सर्विस था, बेसिक पेंशन कितना बना था। सेम इसी तरीके से OROP 2 में आपका लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, बेसिक पेंशन कितना बना है। और उसके बाद डिफरेंस, देखिए डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है। अब डिफरेंस का क्या रोल है कि अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हैं तो हर एक चीज़ हमारी यही कोशिश होती है कि सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताते हैं। कौन सा फॉर्मूला आपको OROP 2 में लगा हुआ है, आपके रैंक बेसिस पे लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने क्लियर की हुई हैं। तो बात दरअसल ये है कि डिफरेंस जो आपके बेसिक पेंशन पर आता है, अगर वो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि आपका OROP 2 का जो एरियर बनेगा वो भी उतना ज़्यादा बनेगा। और ये OROP 2 में भी लागू होता है। जब आपको OROP 3 दिया जाएगा तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि OROP 1 में आपको कम पैसा मिल रहा था, OROP 2 में आपका पैसा बढ़ करके मिला, तो OROP 2 से OROP 1 को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जो डिफरेंस बढ़ा हुआ मिलेगा उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल OROP 2 का एरियर आता है। तो चलिए इसे मैं टेबल के माध्यम से बताता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे हमारी कोशिश भी तो यही है कि आपके साथ हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं बात कर ही रहा हूँ कि 6 महीने से लेकर के 19 साल तक का पूरा हिसाब किताब समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट हमारे पास टेबल है वो है 6 महीने से लेकर के 1.5 साल तक का। तो अगर 0.5 से लेकर के 1.5 साल तक का सर्विस पीरियड है और आपका OROP 1 में जो बेसिक पेंशन था वो था 13,441 रुपये। और देखिए, ये जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं ना यहाँ पर, बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेट करके आप तक ये वीडियो लेकर के आते हैं, इसलिए इसे आप अपने पेंशन से मिला भी सकते हैं। यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर ये चीज़ आपको आपके कॉर्जेंडम PPO में भी शो होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिक पेंशन पे होता है, ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके ऊपर आपको DA और DR मिलता है, जिसे हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कहते हैं। उसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, ये 13,441 रुपया आपका OROP 1 में था, पहले था ये।
अभी इसी सिपाही रैंक का 0.5 ईयर्स अगर उनका सर्विस पीरियड है तो इनका नया वाला जो है वो 15,520 बन गया है। और एक से लेकर के अगर 1.5 साल तक का सर्विस पीरियड है तो आपका बन गया है 15,600 रुपये। तो यहाँ से आप समझिए, अगर आपने 6 महीने का सर्विस करा तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,079 रुपये, यानी कि 2,079 रुपीज़। और अगर आपने 1 से 1.5 साल सर्विस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,159, यानी कि 2,159 रुपीज़। अब इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो टोटल एरियर आएगा वो आएगा 1,08,648 रुपये। और इसके बाद नीचे वाला अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 1,12,829 रुपये। और ये वैल्यूज आ कैसे रहा है कि आप जब आप 2079 को 52.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू दिखने को मिलेगा। तो वही हो रहा है कि हमें हर जगह पे आपको 52 से मल्टीप्लीकेशन मिलेगा और वो टोटल एरियर आपको मिल रहा है। तो आज के डेट में सिपाही एक्स ग्रुप का अगर आपने 0.5 से लेकर के 1.5 साल तक का सर्विस दिया है तो आपका जो टोटल आपको एरियर बना वो बना 1,08,648 और नीचे वाले के लिए 1,12,829 रुपये। इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें, अगर आप 2 से 3 साल का आपका सर्विस पीरियड है और आपको यहाँ पर 15,600 रुपये का OROP2 मिल रहा है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपने 2 से 3 साल का सर्विस किया, आपको मिल रहा है 15,600 रुपये OROP2 रिवीजन में, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको इसी सर्विस पीरियड में OROP1 में आपका ये पैसा था 15,626 रुपये। मतलब कि यहाँ पे 26 रुपये आपका बढ़ करके ऑलरेडी पहले से मिल रहा था, लेकिन अभी जो रिवीजन हो रहा है उसमें कितना है, 15,600, यानी कि 26 रुपये जो है वो आपका माइनस में है। तो यहाँ पर हमने नील दिया है, लेकिन नील कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ऐसा नहीं कि आपका पेंशन घट जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन आपका पेंशन कम नहीं होगा तो वो बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बढ़ा हुआ अमाउंट मिल रहा है। तो जब अगर आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिल रहा है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका पेंशन घटेगा नहीं, वही एज इट इज़ रहेगा। ये एक अच्छी बात है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेट किया है 3.5 साल का, तो यहाँ पर 15,950 है और आपको यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 15,626। तो 15,950 में जब 15,626 को घटाएंगे तो आपको मिल रहा है 324 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका एरियर बन रहा है वो कितना बनेगा, 16,932 रुपये का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये एरियर का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर होता है। और हो क्या रहा है कि सिपाही रैंक एक्स ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 साल से लेकर के 6.5 साल तक के सर्विस पीरियड में आपका जो बेसिक पहले OROP1 में था वो था 15,626 रुपये, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन जैसे जैसे OROP2 में गए आपके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग ये चेंजेस आते रहे। अब जैसे देखिए, अब 4 से लेकर के 4.5 साल तक के सर्विस पीरियड में आपका बन रहा है 16,650 रुपये। अब 16,650 को अगर 15,626 में माइनस करोगे तो आपका बनेगा 1,024 रुपये। तो इसमें आपका टोटल एरियर कितना बनेगा, 53,514, यानी 53,514 रुपीज़। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 5 साल का सर्विस किया है और यहाँ पर आपका जो OROP2 का जो नया वाला एरियर बना है वो बना है 16,938 रुपये बेसिक पेंशन। तो 16,938 को 15,626 से माइनस करेंगे 1,312 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल एरियर कितना बना, 68,565, 68,565 रुपये। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 साल का, अगर आपका सर्विस पीरियड 5.5 साल का है तो आपका 17,225 रुपये नए बेसिक पेंशन बना OROP2 के माध्यम से। तो डिफरेंस आ गया 15,999 का। तो आपका टोटल एरियर कितना बन रहा है, 83,563 रुपये, 83,563। अब आप इस बात से समझिए कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके लेंथ ऑफ सर्विस पे आपका पेंशन और एरियर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सारे हमारे सैनिक भाई, फौजी भाई कंफ्यूज होते हैं कि मेरा भी सिपाही रैंक है, इनका भी सिपाही रैंक है, तो इनको इतना एरियर क्यों मिल रहा है और इनको इतना क्यों मिल रहा है। तो वो आप इस टेबल से समझ सकते हैं। वो जो डिफरेंस का वैल्यू है ना, वो जैसे ही आपका बड़ा होगा तो एरियर भी आपको बड़ा मिलेगा। डिफरेंस का वैल्यू कम होगा तो जाहिर सी बात है कि एरियर भी कम होगा।
कम होगा। कम क्यों मिलेगा? क्योंकि आप पहले से ही ज्यादा ले रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको क्लियरली बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नीचे में टेबल है कि यहाँ पर अगर 6.5 से 8 साल का सर्विस पीरियड है सिपाही रैंक का, तो उनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 17,657 रुपया, और उनको पहले से कितना मिल रहा था? 15,626 रुपये। तो अब 17,657 में जब 15,626 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2,031 रुपये, और टोटल एरियर इस तरीके से आपका कितना बन जाएगा? 1,06,140 रुपया। और ये जो वैल्यूज है ना, इसे आप जरूर मैच कीजिएगा अपने पासबुक से, और आपको एग्जैक्टली ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि आपको पेंशन कैसे मिल रहा है, एरियर आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है। और हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करें, इसलिए आप हमारे वीडियोस को भी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अब मैं इसके आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने बात किया है 6.5 साल तक, यानी कि 8 साल तक का हमने कवर अप कर लिया। अब हम आगे नेक्स्ट 19 साल तक में जाते हैं। तो फिलहाल ये देखिए हमारे पास जो टेबल आ गया वो आ गया 7 साल से लेकर के 19 साल तक का। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, बस आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 साल से लेकर के 19 साल तक के सर्विस पीरियड में सभी को 18,363 रुपया मिल रहा था बेसिक पेंशन के रूप में। OROP 1 की बात कर रहा हूँ मैं। अब OROP 2 में देखिए कितना मेजर डिफरेंस आता है। अब देखिए अगर आपने 7 से 8 साल का सर्विस किया है, आपको कितना अभी हुआ है रिवाइज? 17,657, लेकिन आप पहले से कितना ले रहे हैं? 18,363 रुपये। तो 17,657 में 18,363 माइनस करोगे तो आपको माइनस में आएगा 706 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर OROP 2 में एरियर में आपको कोई घटेगा नहीं, पेंशन आपका नहीं घटने वाला जो मैं शुरू में बताया, लेकिन आपको वही बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। अब यही चीज़ 8.5 साल में भी है। आपको 8.5 साल में कितना रुपया आपको मिल रहा है? यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 18,257 रुपये, और आप पहले से ले रहे हो 18,363 रुपये। तो 106 रुपीज़ आपका माइनस में है, 106 रुपये। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपका पेंशन नहीं घटेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, वही पेंशन आपको कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप 9 साल का सर्विस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट मिलता है 18,425, और पहले से मिल रहा है 18,363। जब माइनस करेंगे 62 रुपये आएगा, और इस हिसाब से आपका टोटल एरियर बनेगा 3,240 रुपये। अब 9.5 से 10.5 साल में भी 19,275 है, डिफरेंस 912 रुपये का आया। तो टोटल एरियर देखिए 47,661 रुपये चला गया। अब 11 से 12 साल का सर्विस पीरियड है, 19,613 रुपया आपका रिवाइज होकर के आया, 1,250 रुपये का आपका डिफरेंस बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल एरियर बना वो 65,325 रुपये का। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे आपका OROP 2 का एरियर बढ़ रहा है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये टेबल पे किस तरीके से डिपेंड करता है। चलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। 12.5 साल से 13 साल का सर्विस पीरियड है, 19,725 रुपया आपका बेसिक पेंशन रिवाइज हुआ है, 1,362 रुपये का आपका डिफरेंस आया है, 71,178 रुपया आपका OROP 2 का एरियर बनेगा। अब इसी तरीके से 13.5 से 14 साल की अगर हम बात करेंगे, 19,838 रुपये का आपका OROP 2 रिवाइज्ड पेंशन है, 1,475 रुपये का आपका डिफरेंस आया है। तो 77,083 रुपया आपका OROP 2 का एरियर बनेगा। अब 14.5 साल की अगर हम बात करें तो 19,950 रुपया आपका OROP 2 रिवाइज्ड हुआ है, और 1,587 रुपया आपका डिफरेंस बना। तो आपको अभी एरियर मिलेगा 82,937 रुपये, 82,937 रुपीज़। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। 15 साल से लेकर के अगर 19 साल तक का आपका सर्विस पीरियड है, तो यहाँ पर आपका जो OROP 2 का जो रिवाइज्ड पेंशन है वो है 20,607 रुपये। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2,244 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका टोटल एरियर जो बन रहा है वो बन रहा है 1,17,271 रुपये। ज़्यादातर हमारे जो सिपाही रैंक के कैटेगरी है वो 15 से 19 साल में आते हैं, तो उनको 1,17,271 रुपये के करीब करीब OROP 2 का एरियर बनेगा। अब इसके ऊपर जनवरी 2023 से 42% का DA भी लागू हो गया, महंगाई भत्ता और राहत, तो वो वाला भी आपको जनवरी फरवरी मार्च का उसमें जोड़ करके दिया जाएगा। इसलिए ये जो एरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल में, इससे आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये तो ओवरऑल पूरा हिसाब किताब सिपाही रैंक का, जिसमें हमने 6 महीने से लेकर के 19 साल तक का
पूरा टेबल कवर अप किया। OROP 1 में आपको कितना मिला था, OROP 2 में कितना मिल रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है और टोटल एरियर आपका कितना बन रहा है। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।